गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम 16वें श्लोक से पढ़ रहे हैं, पंचम अध्याय का 16वां श्लोक। श्री भगवान उवाच ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। हमारा देह के साथ तादात्म्य है, इससे कोई नुकसान नहीं। हमारा अपने इंद्रियों के साथ तादात्म्य है, इससे कोई नुकसान नहीं। नुकसान हो जाता है कि जब हम अपना तादात्म्य परिच्छिन्नता में रखते हैं। जैसे मैं देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा हूं, तो ये जो मैं है, जो देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, ये मैं और दूसरे देह के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाला मैं, ये भिन्न है। यहां से परेशानी प्रारंभ हो जाती है। जैसे देखो, बड़ा सरल विचार है। ये जो तीन पुरुष बताते हैं व्याकरण में, प्रथम पुरुष माने मैं, मध्यम पुरुष माने तू और तृतीय पुरुष माने वो। तो जो तृतीय पुरुष है, उसका जब अनेक वचन होता है, वो और वे, वो तृतीय पुरुष ही रहता है। और जो मध्यम पुरुष है, जिससे हम बात कर रहे हैं, तू और तुम सब, तो उसमें भी वो मध्यम पुरुष ही रहता है। लेकिन जो मैं है, इस मैं का अनेक वचन नहीं होता, इस मैं का लिंग भेद नहीं होता। जैसे वो लड़का या वह लड़की, तो उसमें तो तृतीय पुरुष में लिंग भेद हो गया, मध्यम पुरुष में हो गया। लेकिन जब हम अपने उत्तम पुरुष में आते हैं, तो वहां ना तो लिंग भेद है, ना तो अनेक वचन है। और जब हम मैं का अनेक वचन करेंगे, तो मैं का अनेक वचन क्या होगा? हम सब। मैं का अनेक वचन हम है। इसीलिए जो मैं है, ये परिच्छिन्न नहीं है, ये एक ही है। और इसी गलती के कारण कि हम इसको समझ नहीं सकते, पूरा का पूरा संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए ये तो बात हमारे समझ में आती है, जो बिजली बल्ब से काम कर रही है, जो बिजली फैन से काम कर रही है, जो बिजली ये वीडियो कैमरा से काम कर रही है, और जो बिजली इस माइक से काम कर रही है, तो क्या ये चार प्रकार की बिजलियां हैं? क्या एक ही बिजली है? तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि प्रकाश देने वाली लाइट ब्रांड बिजली है, और ये जो माइक वाली बिजली है वो साउंड ब्रांड बिजली है, और जो फैन वाली बिजली है वो हवा ब्रांड बिजली है। नहीं, बिजली एक ही है। इसी प्रकार से एक ही चैतन्य सभी उपाधियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। तो जहां हमारा ध्यान इस चैतन्य तत्व पर रहेगा, वहां उपाधि के कारण होने वाले जो भेद है, उन भेदों का प्रभाव हमारे विचारों पर नहीं पड़ेगा।
भेद तो दिखेंगे ही। हम तो ऐसा नहीं कहेंगे कि माइक और फैन और बल्ब और कैमरा सब एक है, नहीं, वो तो भिन्न है। माने इस ज्ञान में क्या हो रहा है कि उपाधि के भेद को समझते हुए भी हम इसके माध्यम से जो एक बिजली अभिव्यक्त हो रही है उसमें भेद नहीं कर रहे। अब इस उदाहरण को अपने स्वयं के जीवन में ले आए। जब मैं कहता हूं कि मैं मोटा हूं, तो ये जो मैं है इसने देह के साथ तादात्म्य करके बात करी है कि मैं मोटा हूं। फिर ये मैं कहता है कि मैं देखता हूं, तो किसके साथ तादात्म्य हुआ है? आंखों के साथ। जब ये मैं कहता है कि मैं सुनता हूं, तो ये मैं का तादात्म्य हुआ कान के साथ। जब ये मैं कहता है कि मैं बोलता हूं, तो इस मैं का तादात्म्य हुआ हमारे वाणी के साथ। जब ये मैं कहता है कि मैं दुखी हूं, तो तादात्म्य हुआ मन के दुखी वृत्ति के साथ। तो ये इतने जो मैं का हमने प्रयोग किया, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, मैं दुखी हूं, ये सब मैं अलग अलग है क्या? नहीं। तो हम जब ये विचार करते हैं तो उस विचार में हमको स्पष्टता है कि जो बोलने वाला है वही सुनने वाला है, जो सुनने वाला है वही देखने वाला है, जो देखने वाला है वही सुखी है या दुखी है। तो ये जो एक मैं है, उपाधि के विविधता के कारण उसमें अनेकता नहीं आई है। अब इसी विषय को और थोड़ा आगे ले जाए। जैसे एक पुष्प है, अच्छा ये आज रह गया, रहने दो। ये पुष्प है कि ये पुष्प तो एक ही है, लेकिन इस पुष्प को हम कैसा देखते हैं? 5 प्रकार से देखते हैं। इसका शब्द करेगा, उसका स्पर्श होगा, उसका रूप रंग है, उसका रस है, चख के देखो कड़वा लगेगा, मीठा लगेगा, गुलकंद के जैसा लगेगा, और उसका गंध है। तो एक ही वस्तु को हम 5 प्रकार से देख रहे हैं। और ज्ञान क्या हो रहा है? क्या हमने 5 वस्तुएं देखी है? ज्ञान हो रहा है हमने एक ही वस्तु देखी है। अब देखो कैसी मजे की बात है। वस्तु एक, बीच में उस वस्तु को प्राप्त करने के 5 इंद्रिय। तो एक वस्तु को 5 इंद्रियों के द्वारा जानने के कारण 5 प्रकार का ज्ञान हुआ। लेकिन ज्ञान क्या हुआ कि ज्ञान एक ही वस्तु का हुआ है, 5 वस्तु का नहीं हुआ। इसी प्रकार से अब इसको समष्टि में ले आवे कि जो यहां से बोल रहा है वही वहां से सुन रहा है। देखो कैसी मजा आ गई। यदि यहां से चैतन्य का स्विच ऑफ कर दिया जाए तो प्रेमपुरी वालों को परेशानी। अब इस बाबा जी का क्या कर? इसको जल समाधि दे या भू समाधि दे कि अग्नि समाधि दे कि पुलिस को बुलाओ, सबसे बढ़िया बात, झंझट खत्म। तो जब तक के यहां चैतन्य है तभी तक बोलने की प्रक्रिया है। अगली बात मैं नहीं करूंगा, आपको क्यों मैं मारूं? मारना हो तो मैं अपने मार दूं। इसीलिए उपाधि में भी भिन्नता होवे तो भी जिसकी उपाधि है वो एक है। अब इतना सब होने के बाद सवाल ये आता है कि आपने क्यों बताया भैया? इसलिए हमारा ध्यान जब उपाधि पर रहेगा तो हम भेद का दर्शन करेंगे, एक, हम भेद का प्रतिपादन करेंगे, 2, और हम भेद का समर्थन करेंगे, 3। तो यदि हमारा ध्यान उपाधि पर है और ये उपाधि ही भेद का मूल कारण है, तो यदि हमको अपने दिमाग से ये भेद की भावना को निकाल देना है, और जब तक के भेद भावना रहेगी तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होगा।
तो ये भेदभावों को निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? सब उपाधियों को नष्ट कर डालो? नहीं, उपाधि को रहने दो। उपाधि को नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं, केवल समझ ले। जैसे हम गुजराती है, दूसरा बंगाली है, तीसरा मद्रासी है, चौथा राजस्थानी है, तो हमारा ध्यान कहाँ गया है? एक अलग अलग उपाधि पर गया है। भाषा की उपाधि लगा दी तो हम बंगाली, गुजराती, मारवाड़ी बन गए। लेकिन जब हम इस भाषा का त्याग कर देते हैं तो हम कहेंगे हम भारतीय हैं। अब हम भारतीय बने तो दूसरे पाकिस्तानी बने, फिर वहां उपाधि आ गई। जहां उपाधि आ गई वहां झगड़ा शुरू हो गया। तो फिर हम इस देश की भी उपाधि का त्याग कर देंगे तो क्या होगा कि हम मनुष्य हैं। फिर उसमें कोई नहीं कि हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या श्रीलंका वाला या अमेरिकन है, कोई भेद नहीं, सब मनुष्य है। लेकिन जहां हमने अपने मनुष्य की उपाधि के साथ पकड़ लिया तो हम मनुष्य है, बाकी पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, तो फिर भी वहां उपाधि का प्रॉब्लम रहेगा। तो हम वहां से भी निकल जावे और ऊपर आए कि हम इस जगत में जितने भी चैतन्य युक्त प्राणी हैं वो हम हैं। वहां हमारा ध्यान गया तो उसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी के सभी आ गए। फिर भी वहां एक चक्कर रहेगा, हम चैतन्य है, कुर्सी जड़ है, फिर वहां भेद हो गया। तो फिर पता चलेगा कि एक ही तत्व एक जगह में चैतन्य का रूप लेकर के अभिव्यक्त होता है, दूसरे जगह में जड़त्व का रूप लेता है। लेकिन जो चैतन्य और जड़ता दोनों का समर्थन करता है वो जड़ चेतन के परे है। यह जो तत्व है, यहां हमारी यदि दृष्टि चली गई तो हमारे बुद्धि से भेद हमेशा के लिए निकल जाएगा। और उसके लिए करना क्या है? उसके लिए बताई है साधना। भगवाने तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः। तत् ये जो शब्द है ना, ये तत् शब्द व्याकरण की दृष्टि से देखे तो सर्वनाम भी है और धातु भी है। सर्वनाम माने सबका नाम। जैसे किसी का नाम समझो अशोक है, तो अशोक सबका नाम नहीं हो सकता, लेकिन मैं सभी कह सकते हैं। मैं अपने आप को कभी अशोक नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे अपने को मैं कहूंगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने को मैं कहता है। इसीलिए ये जो मैं है यह सर्वनाम है। उसी प्रकार से जो तत् है यह तत् सर्वनाम है। तो जो सबका नाम है वह परमात्मा। दूसरी बात, तत् माने व्याप्त होना है। जो सब में व्याप्त है वो परमात्मा। तो हमारी निसाधना क्या हुई? तद्बुद्धयः। तो हमारा ध्यान बुद्धि उसमें लगे जो सब में है और जो सब में व्याप्त है। तद्बुद्धयः। फिर तदात्मानः, हमारा मन उसमें लगे कि जो सब में है और सब में व्याप्त है। फिर तन्निष्ठा, और इसमें हमारी निष्ठा प्राप्त हो जाए। और तत्परायणाः, और यही हमारे जीवन का परम अयन माने परम लक्ष्य हो, परम गति हो। इस प्रकार से जितना हम अपना ध्यान इस एक तत्व की तरफ रखेंगे तो क्या होगा? उपाधि के भेद जानने के बाद भी हमारे द्वारा भेदभाव नहीं होगा। भेद को देखने से नुकसान नहीं है। जैसा हम यहां देख रहे, भेद देख रहे, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पढ़े लिखे है, कोई अनपढ़ है, कोई अमीर है, कोई अमीर नहीं है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है। इतना भेद है। इस भेद से कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तब हो जाता है कि एक बार भेद का दर्शन होने के बाद भेद भावना करने लग जाए। जो अमीर है वो अच्छे होते हैं, जो अमीर नहीं है वो यूं ही ठीक है, जो इंटेलिजेंट है वो अच्छे होते हैं, जो इंटेलिजेंट नहीं है वो बुद्धू है, ठीक है। ये भेद भावना जब हमारे हृदय में आएगी तब जाकर के आदमी के जीवन में संसार और सब की सब परेशानी शुरू हो जाती है। इसीलिए इस भेद का दर्शन करना और उस भेद के दर्शन के द्वारा प्रभावित होना,
ये दो बातें हैं। तो इसको लेकर के भगवान बताते हैं कि ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, जिसने ये समझ प्राप्त कर ली है और ये समझदारी के साथ जीवन जीता है, ऐसे ही व्यक्ति गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, फिर वो कभी दुखी नहीं होते। कल हमने आपको ये पुनर्जन्म का, फिर वो जन्म नहीं लेते, इसका अर्थ बताया था। फिर जन्म नहीं लेते का तात्पर्य है फिर वो दुखी नहीं होते। एक ही बात को पकड़ लेना आज के सत्संग में, किसी भी हालत में अपने आप को दुखी मत करना, किसी भी हालत। जो व्यक्ति स्वयं को दुखी करना स्वीकार करता है, उसको भगवान भी सुखी नहीं रख सकते। इसीलिए पुनर्जन्म का तात्पर्य है मैं दुखी हूं, यह फल व्याप्ति, इसी को कहते कर्म फल। वेदांत की भाषा में इसको कहते फल व्याप्ति। कर्म के जो फल है उसके साथ तादात्म्य कर लेना, उसको कहते हैं फल व्याप्ति या कर्म फल। इसलिए गच्छन्ति अपुनरावृत्ति। अब ऐसा जो साधक है जिसने उपाधि का भेद तिरस्कृत करके जिसकी उपाधि है उस एक तत्व को पकड़ लिया है, अब इसकी दृष्टि क्या हो गई? देखो, पूरी जो साधना है ना, पूरी साधना का तात्पर्य क्या है? एक बार एक सज्जन हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी हमको साधना बताओ। तो वहां एक अम्मा थी, उसका नाम साधना था, मुझे मालूम था। तो स्वामी जी को साधना बताने, वो खड़ी है। तो साधना माने क्या? बोलो तो सही, आप साधना करना चाहते, माने क्या करना चाहते? तो सर आप जो बताएंगे वो करेंगे। हमने कहा पहले समझ लो साधना का तात्पर्य क्या है। साधना का तात्पर्य है हमारी जो दृष्टि है उस दृष्टि का त्याग करने का संकल्प लेना है, पहली बात। दूसरी बात, अपने दृष्टि का त्याग करने की क्षमता होनी चाहिए। और तीसरी बात, अपने दृष्टि का त्याग करने की इच्छा स्वयं होकर के होनी चाहिए। और फिर हम जब अपने दृष्टि का त्याग करेंगे तब जाकर के शास्त्रों ने जो परमात्मा की दृष्टि दी है उसके द्वारा जगत को देखो। तो साधना क्या हुई? इस समय मुझे ये जगत जैसा दिखता है उसका डाटा मेरे पास पूरा है। अब इसी जगत का वर्णन या इसी जगत का दर्शन जैसे भगवान को होता है, वैसा दर्शन जब हमको होने लगे तब समझ लेना हमने साधना की है। इसीलिए साधना का तात्पर्य है अपने दृष्टि का परिवर्तन। जैसे एक लड़की हमारे घर में ब्याह के आई, तो जब लड़की हमारे घर में ब्याह के आई तो हमारे घर में हमारी भी लड़की थी। तो जब हमारी लड़की हमारे घर में थी, कुछ काम नहीं करती थी, दिन भर टीवी देखती थी और गुंडागर्दी करती थी। लेकिन जो लड़की ब्याह के हमारे घर में आई तो उसको हम लड़की के जैसा थोड़ी देखते हैं, वो तो बन गई डॉटर इन लॉ, लीगल डॉटर। तो उस लड़की के लिए, डॉटर इन लॉ के लिए हम मां थोड़ी बने हैं, हम बन गए मदर इन लॉ। और उसके बाद उस मदर इन लॉ को उस डॉटर इन लॉ में जो दिखता है और उस मां को अपने कन्या में जो दिखता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उपाधि का प्राधान्य उस मां के जीवन में बढ़ गया है। तो उसको यदि साधना करनी हो तो सास को साधना करनी है तो कौन सी साधना करनी है? सास की साधना है बहू को अपनी बेटी समझ करके उसके साथ रहे। हो गई साधना। स्वामी जी कहने का बड़ा आसान है, आप हमारे घर में आके देखो, रहना मुश्किल कर दिया है। तो फिर आप साधना नहीं करना चाहते। इसी प्रकार से जो भी हमको साधना करनी है उसका फल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है हमको जैसा अब जगत दिखता है
यदि हम इसमें प्रसन्न हैं तो हमको साधना करने की आवश्यकता नहीं, और यदि हम इस जगत में रहते हुए दुखी रहते हैं तो फिर हमको साधना करने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति की आंखें ठीक है उसको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, बेचारे डॉक्टर ने नया नया दुकान खोल दिया है, अब उसको क्या कहेगा, कोई गया ही नहीं उसके पास, चलो मैं जाता हूं, डॉक्टर साहब चश्मा दे देना है। ऐसी थोड़ी होता है। तो यदि हमको अपने दृष्टि के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा इस जगत में किसी भी प्रकार के दुख इत्यादि का अनुभव नहीं आता, नित्य निरंतर हम तृप्त प्रसन्न रहते हैं, तो समझ लेना हमारी साधना भगवान ने करवा ली है। सभी साधना का फल यही है कि परमात्मा इस जगत में रहते हैं लेकिन दुखी नहीं होते। परमात्मा सुख को भी आधार देते हैं और दुख को भी प्रकाशित करते हैं, लेकिन सुख के द्वारा वो फूलते नहीं और दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होते। वैसी जब हमारी दृष्टि होगी, वैसा जब हमारा अनुभव होगा, तब हमने साधना करी है। फिर उसका कोई मतलब नहीं आपने कितनी माला घिसी है। हमारे स्वामी अखंड जी महाराज कहते थे, हमने इतनी साधना करी महाराज, इतनी साधना करी, ये 25वीं माला है। माने 25 मालाएं घिस घिस के केवल धागा बचा, मणि खत्म हो गए। इतना ही नहीं, हमने इतनी मालाएं घुमाई है तो हमारी ये उंगलियों की जो लंबाई है वो कम हो गई। खूब मालाएं करी, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। राम राम राम। इसीलिए साधना का तात्पर्य है, अभी की हमारी दृष्टि है ममता की। अब हम आपको शास्त्रीय भाषा में बताएंगे। आपको याद होगा प्रथम अध्याय में हमने इस विषय का प्रतिपादन किया था। प्रथम अध्याय स्पष्ट रूप से बताता है हमारे जीवन के दुख का एकमेव कारण है ममता। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जितनी ममता कम होगी उतना अहंता का प्रभाव कम हो जाता है। कोई ये कल्पना करे कि ममता को न हटावे और अहंता निकल जावे तो ये असंभव है। इसीलिए यदि ये ममता हमारे जीवन के दुख का मूल कारण है तो उसको जो दवाई है, और ये दवाई कैसी है, होम्योपैथी की जैसी है, मीठा मीठा साबुदाना, और इस दवाई का नाम है समता। तो जितनी हमारे हृदय में समत्व की सिद्धि होगी उतनी हमने साधना की है और आगे बढ़े। और यदि हमारी बुद्धि में किसी भी कारण से भेद की भावना निर्माण हो जाती है तो समझ लेना हम अपने ममता में फंसे हुए हैं। और देखो, भगवान ने हम सबको ऐसी बुद्धि दी है कि जिस बुद्धि के द्वारा हम अपने ममता का समर्थन कर सकते हैं। तो जो बुद्धि ममता का समर्थन करेगी वो दुर्बुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है। और जो बुद्धि समत्व का समर्थन करेगी वही सद्बुद्धि है। और ऐसी सद्बुद्धि जिसको प्राप्त हो गई है उसी ने अपने जीवन में साधना करी है। अन्यथा ये केवल कल्पना बनी रहती है कि हम बड़े भगवान के भगत हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल सत्संगी है। प्रोफेशनल सत्संगी माने, हमने आपको कई बार बताया है कि सभी महात्माओं को सुन के रख दिया है और हम ज्यों के त्यों है। कारण क्या है, हमारा स्वरूप ही वो है। असंगोहम 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 पुनः पुनः। कितने भी महात्मा आ जाए हमको उनके ज्ञान का स्पर्श नहीं होता। इसीलिए प्रभु अपने हृदय में इस समत्व का अधिष्ठान जो परब्रह्म परमात्मा है उसकी जागृति होवे, उसकी पहचान होवे। तो ऐसा जिसने अपने हृदय से इस ममता के रोग का निवारण किया है और जिसके हृदय में समत्व का साम्राज्य प्रस्थापित हो गया है, ऐसे समत्व के साम्राज्य में प्रस्थापित
संत महात्मा का वर्णन अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। यहाँ भगवान ने परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है। पंडित किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? घर में जो हमारा खाना बनाने वाला है उसको हम पंडित के, पंडित जी जरा रोटी लिया ना गरम गरम। देखो पंडित ये शास्त्रीय शब्द है। पंडा माने वो बुद्धि जिसमें सत असत इसका विवेक ठीक प्रकार से होता है। सत असत विवेकिनी बुद्धि को पंडा कहते हैं। और ये बुद्धि जिसको है उसको कहते हैं पंडित। और यहाँ पंडित का अनेक वचन है, बहुवचन है, पंडिताः। तो कौन है ज्ञानी पुरुष? जिसकी समझ ठीक है, जिसका विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है। अब पंडित की परिभाषा भगवान कृष्ण के मुख से सुनो। भगवान कहते हैं पंडिताः समदर्शिनः, जिसके दर्शन में भेद नहीं है, जिसके दर्शन में भेद का प्रतिपादन नहीं है, जिसके दर्शन में भेद का समर्थन नहीं है। एक बार एक सज्जन हमारे पास आए और किसी के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा है, वो है, कैसे हो गया। हमने कहा प्रभु हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, आप उनके बारे में बहुत बुरा बोला करो, खूब बुरा बोला करो और रोज उसकी साधना करो। यदि वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसकी चटनी कर दूंगा, ऐसी साधना करो। हम आपको गारंटी देते हैं 1 महीने के अंदर आप हाथ में डंडा लेकर के उनका सर फोड़ोगे। ट्राई करो। तो साहब नहीं, आप ऐसे उल्टी क्यों बात बताते? हमने कहा हमने पूरा थोड़ी बताया, सुनो तो सही। उसी प्रकार से यदि उनमें जो अच्छी बातें हैं उसका 10 बार बोलना शुरू कर दो, बुरी बातों को मत बोलो, तो जिस वस्तु का हम अनेक बार प्रतिपादन करते हैं उसमें सत्यत्व बुद्धि जागृत हो जाती है। तो यदि हमको इस जगत में रहना है और समत्व की सिद्धि करना है तो अपने हृदय से यह भेद को लेकर के जितने विचार है, इन भेद के प्रतिपादन वाले विचारों का त्याग करना, यही हमारी साधना है। देखो, यदि इस साधना का करना हमने निश्चय कर लिया है तो क्या होगा? पंडिताः समदर्शिनः। किसी भी उपाधि को लेकर के हम में भेद का भाव निर्माण नहीं होगा। देखो यहाँ क्या कहा है? समदर्शिनः। समदर्शिनः का तात्पर्य क्या है? उनका व्यवहार भिन्न रहेगा लेकिन दर्शन एक रहेगा। इसको ठीक से समझ लेना। रुकावट के लिए खेद है। अच्छा महाराज, जैसे हम किसी महात्मा को नमस्कार करने जाते हैं, अब महात्मा का ज्ञान कहाँ होता है? सर में। और हम जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसीलिए महात्मा को नमस्कार सर को हाथ लगा के कर रहे हैं कि पैर को लगा के कर रहे हैं? तो हम जाते हैं पैर को हाथ लगा के नमस्कार करते हैं। तो यदि कोई खाने की वस्तु देनी है तो उसको हम रखेंगे मुंह में, नाक में नहीं। महात्मा जी ये तली हुई मिर्ची बड़ी अच्छी है, खा के देखो, और उनके नाक में ठूस दी, नहीं। तो जो व्यवहार है, व्यवहार में उपाधि के अनुसार भेद होगा। ठीक से समझ लेना, व्यवहार में उपाधि के अनुसार भेद होगा।
लेकिन जब हम उस महात्मा की सेवा कर रहे हैं तो उसमें दर्शन क्या होगा, दृष्टि क्या होगी कि हम जब उनको खाना दे रहे हैं तो उनकी ही सेवा कर रहे हैं। जब हम उनके कपड़े धो करके प्रेस करके ला देते हैं तो उनकी ही सेवा हो रही है। जब उनको हम अपने गाड़ी में घुमाने ले जाते हैं तो उन्हीं की सेवा हो रही है। तो व्यवहार में, व्यवहार के दृष्टि से औपाधिक भेद दिखेगा, लेकिन हमारा ज्ञान क्या होगा कि जिसको हम खाना खिला रहे हैं वो भी महात्मा है, जिसके हम कपड़े धो रहे हैं वो वही है, जिसको गाड़ी में घुमा रहे हैं वो वही है। यही बात यहां भगवान ने कही है, पंडिताः समदर्शिनः। पूरे भगवत गीता में यदि सबसे प्यारा शब्द हमारे दृष्टि से कोई है तो ये एक ही शब्द है, समत्वम योग उच्यते। इस भगवत गीता में आप ये होमवर्क करो घर जाकर के, यहां भी होमवर्क सब छोड़ छाड़ करके यहां आए होम से, और फिर यहां से जाकर के होमवर्क। होमवर्क क्या है? पूरी भगवत गीता में सम शब्द कहां कहां आया है उसको ढूंढ के निकालो। स्वामी जी आपको तो पता है, अभी बता दो, थोड़ी तो मेहनत करो। और एक एक जगह में देखो कहां कहां सम शब्द आया है, और फिर उसके बाद अगला अनुसंधान करो कि ये समत्व की सिद्धि किस प्रकार से कर्म के मार्ग से हो सकती है, किस प्रकार से भक्ति के मार्ग से हो सकती है, किस प्रकार से योग के मार्ग से हो सकती है, और किस प्रकार से ज्ञान के मार्ग से हो सकती है। माने चाहे आप कर्मयोग का सिद्धांत जीवन में उतारिए, चाहे आप भक्ति का सिद्धांत हृदय में उतारिए, चाहे योग का सिद्धांत हृदय में उतारिए, चाहे ज्ञान का सिद्धांत अपने जीवन में उतारिए, सवाल ये नहीं है आप कौन से मार्ग से जा रहे हैं, सवाल ये है आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे या नहीं पहुंचे। सवाल ये नहीं है हम अपने प्रेमपुरी में कार से आते हैं या मोटरसाइकिल पर आते हैं या चार चक्के वाले गाड़ी में आते हैं या 6 चक्के वाले गाड़ी में आते हैं या 100 चक्के वाले गाड़ी में आते हैं, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है हम यहां पहुंचते हैं या नहीं। उसी प्रकार से प्रश्न ये नहीं है कि हम कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं कि भक्ति का, कि योग का, कि ज्ञान का। सवाल ये है इसके द्वारा हमारे हृदय में समत्व की सिद्धि हो रही या नहीं। यदि समत्व की सिद्धि हो रही है तब जाकर के हमने अपने ममता के रोग से अपने आप को बचाने की साधना करी है। इसीलिए पंडिताः समदर्शिनः। अब कैसे समदर्शन है उनका? कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। ब्राह्मण हो और उसमें विद्या नहीं हो। हमारे स्वामी जी कहते थे, हमारे स्वामी जी का आज बर्थडे है, 8 मई हमारे स्वामी जी का बर्थडे है। आज हम सुबह सेलिब्रेट किए और आज ही भगवान शंकराचार्य की भी जयंती है। तो आज का बड़ा अच्छा दिन है, साधु संतों का स्मरण हो जाए तो अच्छा है। तो हमारे स्वामी जी कहते थे वो ब्राह्मण जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जिसमें विनय नहीं है, नम्रता नहीं है, फिर उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, वो क्रॉस बेल्ट वाला ब्राह्मण है। क्रॉस बेल्ट माने जनेऊ पहन लिया, उसके आगे कुछ नहीं। तो ब्राह्मण की परिभाषा भगवान कृष्ण कहते हैं यदि केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया हो लेकिन ब्राह्मण का एक भी लक्षण उसमें नहीं हो तो भगवान अपनी गलती अगले जन्म में सुधारेंगे, क्योंकि उनकी गलती है कि उन्होंने हमको ब्राह्मण के घर में जन्म दिया है। इसीलिए ब्राह्मण को ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, जिसमें विद्या हो और नम्रता हो, यही ब्राह्मण का लक्षण है। तो ये हो गया सत्व गुण की पराकाष्ठा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। गवी, गवी माने गैया में। तो जो व्यक्ति विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को देखता है या गाय को देखता है, हस्तिनी या हाथी को देखता है, शुनी या डॉग को देखता है, मैं कुत्ता नहीं कहता बाबा। एक बार मैं किसी के घर गया था, उनके डॉग को मैंने कुत्ता कहा, उस अम्मा को इतना गुस्सा आया।
स्वामी जी शुड कॉल माय स्वीट डॉगी कुत्ता। ठीक है, मैं किसी आदमी को बुलाऊंगा, वो ठीक है, लेकिन कुत्ते को कुत्ता मत कहो। तो शुनि कुत्ता और श्वपाक, श्वमाक माने चंडाल। अब देखो कितना उन्होंने विभिन्न दर्शन कराया। एक है सत्वगुण की पराकाष्ठा, विद्या विनय संपन्न, और दूसरे है भिन्न प्रकार के पशु। एक पशु जिसको हम आदर करते हैं गाय, दूसरा पशु हाथी जिसको देख करके दूर से ही भाग जाते हैं, तीसरा पशु कुत्ता जिसको लेकर के अपने गद्दे में सोते हैं, और चौथा श्वपाक चंडाल। इन सब को देखने के बाद भी उपाधि के भेद के कारण जिसके हृदय में किसी भी प्रकार की भेद भावना निर्माण नहीं होती, वो है पंडित महाराज। हम आपको हमारे शिरडी बाबा की कथा सुनाएंगे इसके बारे में। एक बार उन्होंने अपने एक भक्तन को बताया था कि मुझे भूख लगी, खाना खिलाओ। और जब खाना उनको ले आई वो, तो उन्होंने वही खाना तुरंत वहीं के वहीं एक कुत्ते को खिला दिया। तो भक्तन बेचारे, देखो हमने आपके लिए दौड़ भाग करके गरम गरम रोटी लाई और आपने कुत्ते को खिला दी। उन्होंने कहा कि देखो अम्मा, भूख तत्व एक ही है। चाहे भूख मनुष्य को लगे, चाहे भूख पशु पक्षी को लगे, चाहे भूख कुत्ते को लगे या एक शेर को लगे, भूख ये जो तत्व है ये एक ही है। जिसने अपने दृष्टि को इस प्रकार से विस्तृत करके समझ लिया है, उसी ने अपने जीवन में ज्ञान की निष्ठा प्राप्त करी है, तब जाकर के समत्व की सिद्धि होती है। इसीलिए हमारे शास्त्र बताते हैं, 6वें अध्याय में भगवान विस्तार से बताएंगे, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। हम जैसा अपने साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार जिसका सबके साथ होता है, उसी ने समत्व में निष्ठा प्राप्त की है। हमारा अपने साथ कैसा व्यवहार होता है? हमारा अपने साथ व्यवहार होता है कि हम कटु वचन सुन करके अप्रसन्न होते हैं, तो हम दूसरे के प्रति कटु वचनों का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हमारे जीवन में कोई सुख की घड़ी आती है, तो अपने सुख को दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं। उसी प्रकार से किसी दूसरे के जीवन में तरक्की हुई, कोई अच्छा समय हुआ, तो उसमें हमको खुश होना चाहिए। यदि ये सिद्धांत हृदय में उतार ले, तो हमने भगवान के इस शब्द को समझ लिया है, पंडिताः समदर्शिनः। इसीलिए उपाधि का दर्शन करके भेद का ही प्रतिपादन होगा, और जो देही है, एक परमात्मा तत्व है, उसका दर्शन करेंगे तो भेद का दर्शन होने के बाद भी भेद का प्रभाव हमारे बुद्धि पर नहीं होगा। इसलिए ज्ञान और अज्ञान, इन दोनों का विश्लेषण करना हो थोड़े शब्दों में, तो कैसा होगा? ज्ञान वो है जो भेद में भी एकता का प्रतिपादन करता है। हम सब भारतीय है, ये ज्ञान है। मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, मैं बंगाली हूं, ये अज्ञान है। क्योंकि जहां हम मराठी, बंगाली, गुजराती बन जाते हैं, वहां अपने हाथों में तलवार लेकर के झगड़े शुरू। और जहां हम भारतीय बन जाते हैं, एकत्व का प्रतिपादन करते हैं, वहां अपने आप झगड़े समाप्त। इसीलिए अपने जीवन में जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, तद्बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, वो फिर कभी दुखी नहीं होते। कारण क्या? कि दुख का जो कारण है, भेद की भावना, वो उनके जीवन में नहीं है। यदि हम अपने लड़की से और अपने बहू से एक ही जैसा व्यवहार प्रेम करें, तो किसी भी घर में ये तूफान नहीं होगा। हम तो अपने बच्ची को, लड़की को समझ लेते, वो ना समझे मैं जानता हूं, वैसी वो दिल की अच्छी है, लेकिन ऐसा है ना, अब वो बहक तो अपने घर में जाएगी ही, तो जब यहां होकर के जिद नहीं करेगी माँ के पास, तो किसके पास करेगी?
तो हम अपने कन्या के सभी दुर्गुणों को समझ करके स्वीकार करते हैं, लेकिन यही बात जब बहू में आती है तो उसने इतना कुछ किया तो एकदम उसका पहाड़ बन जाता है। इसीलिए भैया पंडिता समदर्शिनः, तो अपने जीवन की साधना की पराकाष्ठा क्या है? सब में एक तत्व को देखो। अब हम आपको डायरेक्टली ले आते हैं तत्व के पास। इतना विश्लेषण होने के बाद अब इसको जीवन में कैसे उतारना है, तो 2-4 नियम लगा ले। नियम क्रमांक 1, अपने जीवन में जो भी आता है वो परमात्मा स्वरूप है। इस नियम को हृदय में पक्का पकड़ ले। दूसरी बात, हमारे जीवन में जो भी आता है वो हमारा इस जन्म का या पिछले जन्म का कोई ना कोई ऐसा है कि जिसका कर्जा हमको उतारना है। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कुत्ता हो, मच्छर हो, मक्खी हो। आप चाय पीने के लिए बैठो और उसमें किसी मक्खी ने आकर के आत्महत्या कर दी, और फिर आपको चाय पीनी हो तो उस मक्खी को निकाल करके निचोड़ करके और फिर चाय पी लेंगे क्या? तो उस मक्खी ने पिछले जन्म का कोई ना कोई कर्जा उतरवा लिया है। किसी के 2 रुपए डुबोए हो गए और इसलिए उस मक्खी ने उसमें आत्महत्या करी और आपकी 2 रुपए की चाय नष्ट हो गई। इसीलिए किसी के भी साथ तिरस्कार की दृष्टि नहीं रखनी है। यहां तो हम अपना कर्जा उतारे तो फिर कोई झगड़ा नहीं, यहां तो फिर सब में प्रभु का दर्शन करें। तो सब में प्रभु का दर्शन करने के लिए कोई विचार करने की जरूरत नहीं, और जितना हम कम विचार करेंगे उतने सुखी होंगे। जितने ज्यादा विचार करने वाले लोग होते हैं ना उतने ज्यादा दुखी होते हैं। हमारा तो ये पक्का सिद्धांत है बाबा, किसको अच्छा लगे ना लगे। वो सिद्धांत ये है कि भगवान जब किसी को पनिशमेंट देना चाहता है तो उसके खोपड़ी को खोल करके उसमें जैसे चाट के ऊपर में मसाला डालते हैं ना, वैसे बुद्धि का मसाला उसके खोपड़ी पर डाल देते हैं और फिर ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको हिला करके दुनिया में फेंक देते हैं। उसके बाद वो आदमी इंटेलिजेंटली मिजरेबल रहता है। और जिसने अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पित कर दिया है, जो हमारे जीवन में हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अब ये दूसरा सिद्धांत अपने जीवन में समत्व को लाने का। अच्छा हुआ तो भगवान के कारण, बुरा हुआ तो भगवान के कारण, अच्छा हुआ तो भगवान के कारण, बुरा हुआ तो भगवान के कारण। ध्यान से सुनना, अच्छा हुआ तो भगवान के कारण, बुरा हुआ तो भगवान के कारण। अब इसमें अच्छा के साथ भगवान जुड़ा है, बुरा के साथ भगवान जुड़ा है, और हमने यदि 100 उदाहरण लिए तो अच्छे बुरे 50-50 हो गए, लेकिन उसके साथ भगवान 100 बार जुड़े। धीरे 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 अपने जीवन में अच्छे बुराई का महात्म्य कम हो जाता है और भगवान का महात्म्य बढ़ जाता है। इसीलिए किसने मेरा अच्छा किया, किसने मेरा बुरा किया, इस चक्कर में ना पड़े कि जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अच्छा हुआ तो भी अच्छा है, बुरा हुआ तो भी अच्छा है। इसीलिए जो सूफी संत, जो बैरागी लोग मांगने जाते हैं ना भीख या भिक्षा, वो कहते हैं ना, दिया उसका भी भला, न दिया उसका भी भला। माने अपने हृदय में भलेपन की भावना हो, ये हमेशा बना के रखना है। एक बार एक बच्चे ने हमको प्रश्न पूछा था एक कैंप में, स्वामी जी हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आप भी प्रार्थना करते हो ना? हम भी करते। बोले आपके प्रार्थना में कोई दम नहीं है। तो हमने कहा कैसा दम नहीं है? बोले आपके प्रार्थना में दम होता तो ये प्रार्थना सफल होती ना। जैसे हमने किसी का रिकमेंडेशन कर दिया, भाई इसको जाकर के 10 लाख रुपए दे देना, हमने तो लिख दिया, पर जाकर के उसको 10 गालियां पड़ी,
आया पैसे मांगने के लिए। नहीं, मुझे स्वामी जी ने बताया, ऐसे कई स्वामी आके जाते हमारे यहाँ। तो हमने जो रिकमेंडेशन किया उसका क्या मतलब है? उसमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है ना। उसी प्रकार से स्वामी जी आप तो प्रेयर कर रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन सभी सुखी है क्या दुनिया में? सर्वे सन्तु निरामयाः, कोई भी रोगी ना हो, सभी के सभी रोगी ही है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी के सभी अच्छी बातें देखे, लेकिन कोई भी अच्छी बात देखता है बुराई ही देखता है। और कोई भी दुखी ना होए, सभी के सभी एक जात दुखी है। तो आपकी ये जो प्रार्थना है इसमें कोई दम ही नहीं स्वामी जी। तो हमने कहा भैया तुमने तो हमारा दम निकाल दिया, ऐसा तो विचार हमने कभी किया ही नहीं था। फिर बोले स्वामी जी अब आप बताओ, ऐसी प्रार्थना जो करने से उसका कुछ लाभ नहीं होता क्यों करनी? देखो बच्चे की बुद्धि है, ये प्रश्न हम लोगों के मन में नहीं आया होगा कभी। तो उस बच्चे को हमने कहा देखो बेटा, अब इसके ऊपर हम विचार करेंगे कि जब हमारे शास्त्रों ने, साधु संतों ने ऐसा कहा है, इसके पीछे भावना क्या? जब हम ये कहते हैं सबका भला हो, उस समय हमारा मन कैसा रहता है? प्रसन्न रहता है। और जब हम कहते हैं कि कोई भी रोगी ना हो तो हमारा मन उस समय निरोगी रहता है। जब हम कहते हैं कोई भी दुखी ना हो तो हमारा मन उस समय दुखी नहीं रहता। और जब हम कहते हैं सभी सुखी हो जाए तो उस समय हमारा मन सुखी रहता है। तो प्रार्थना यदि मैंने करी है तो उसका प्रभाव किस पर होना चाहिए? प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्यादि, इसके द्वारा भले सभी के सभी सुखी इत्यादि ना होवे, लेकिन निश्चित है कि अपना अंतःकरण पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए अपने हृदय में सबके प्रति यदि भगवत बुद्धि जागृत हो जाए, और अगला कैसा भी क्यों ना रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है? एक बार एक सज्जन हमको मिलने के लिए आए, तो आपने देखा होगा हम किसी को भी नॉर्मली नाम से नहीं पुकारते। उसका कारण क्या है? हमको किसी के नाम याद नहीं रहते। तो फिर हम अपने अज्ञान को छुपाने के लिए कहते हैं आइए महात्मा जी बैठिए, तो अगले को भी कम से कम एक ने तो पहचाना, महात्मा जी कह दिया। अब देखो, किसी को आप महात्मा कहो तो जब किसी को हम आदर देते हैं महात्मा शब्द से संबोधित करके, तो मन किसका प्रसन्न होता है? पहले अपना मन प्रसन्न होता है। किसी को कहो अरे चोर कहां से आए हो, तो किसी को चोर कहेंगे तो पहले हमारा मन कलुषित हो जाएगा। इसीलिए अपने मन में समत्व की सिद्धि लाने के लिए ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम औपाधिक भेदों के द्वारा प्रभावित न होवे और सब में जो एक परमात्मा तत्व है उसको देखने का, पहचानने का प्रयत्न करें। तो जिस व्यक्ति ने अपने में परमात्मा को पहचाना है वही दूसरों में परमात्मा को पहचान सकता है। जिसने अपने आप को अमीर समझा है वो दूसरों को अमीर या गरीब समझेगा। जिसने अपने आप को हेल्दी समझा है वो दूसरों को हेल्दी या अनहेल्दी समझेगा। जिसने अपने आप को सेंटिमेंटल समझा है वो दूसरों को मेंटल या सेंटिमेंटल समझेगा। जिसने अपने आप को इंटेलिजेंट समझा है वो दूसरों को इंटेलिजेंट या बुद्धू समझेगा। जिसने अपने आप को सुखी दुखी समझा है वो इस जगत में केवल सुखी दुखी ही देखेगा। पर जिसने अपने आप को परमात्मा रूप से पहचान लिया है उसको जगत में परमात्मा के सिवा दूसरे किसी का दर्शन नहीं होगा। और इसीलिए समत्व जहां आ जाता है वहां परमात्मा की दृष्टि प्राप्त हो चुकी। भगवान की दृष्टि से सभी एक ही है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं। जब कोई जीव पाप करता है और उसको नरक में भेज दिया और किसी ने पुण्य किए उसको स्वर्ग में भेज दिया, तो हमारे दृष्टि से तो हम कहेंगे कि ये कितना भाग्यवान है स्वर्ग में गया, ये कितना दुर्भागी है नरक में गया। भगवान की दृष्टि से देखो,
भगवान की दृष्टि क्या होगी? भगवान की दृष्टि होगी इसमें थोड़ा मैला लगा हुआ था तो इसको धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल करके बाहर निकालेंगे, फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। तो भगवान का दृष्टिकोण ये है, किसी में यदि कोई बुराई कमी आ गई है तो उसको निकाल करके फिर उसी के माध्यम से मुझे अभिव्यक्त होना है। ये दृष्टि जब हमारी बदल जाती है तब जाकर के हमने आध्यात्मिक साधना करी है। अन्यथा वही पुरानी बातें और वही अंधेरी रात, इसी जगत के बारे में ये ऐसा है, वो वैसा, इसने ऐसा किया, उसने कहेंगे। इससे तो अच्छा ऐसा है, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, हमको एक बार किसी के घर जाने का मौका मिला और वहां जाने के बाद उनके यहाँ ये सब युवा के बच्चे थे, 2-3 भाइयों के लड़के लड़कियां थे। हम वहां गए और खूब हाहाहू शुरू हो गया। उनके घर में टेबल टेनिस भी था ग्राउंड फ्लोर में, तो बेसमेंट में, तो वहां हम उनके साथ टेबल टेनिस भी खेले, खूब मजा आ गया। वो आने के बाद फिर हम जब निकल के जा रहे थे उस समय वहां की एक जो अम्मा थी उसने कहा, स्वामी जी आप बच्चों को कुछ उपदेश करके जाइए। हमने कहा अम्मा सब सत्यानाश कर दिया। देखो बोलने से उपदेश नहीं होता, ध्यान से सुनना। जब व्यक्ति स्वयं होकर के सीखता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और जब हम हाथ में डंडा लेकर के सिखाते हैं, कहो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अंडा क्यों नहीं, क्यों एप्पल कहे? इसीलिए अपने हृदय में ये समत्व की सिद्धि यदि हो गई तो हमने सब कुछ साधना करी है। ऐसा नहीं कि बाबा जी क्या बन गए, हंसना स्विच ऑफ। एक महात्मा जी थे वृंदावन में, बहुत प्रकांड विद्वान, और उस समय है जब हम गए उनके पास, हमने कहा कि महात्मा जी आप यदि इच्छा करें तो हम आपके पास आकर के बृहदारण्य का भाष्य पूरा आपसे सीखना चाहते हैं, हम आ जाएं? तो बोले आइए, कल से आइए ये समय। हम उनके पास गए दूसरे दिन। उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मचारी जी, आपको पढ़ाने के पहले मैं आपको एक चेतावनी देता हूं। है ना? कहिए प्रभु क्या चेतावनी है? बोले अभी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है और अभी तुम मस्त रहते हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी हंसा नहीं और मैं अत्यंत गंभीर रहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं हंसू, हाँ हाँ करूं, लेकिन ऐसे कुछ बंधनों से अपने आप को मैंने बचपन से जकड़ के रखा था कि अभी दिल खोल करके हंसी भी नहीं आती। और तुम यदि मेरे साथ 1 साल तक बृहदारण्य पढ़ोगे तो पता नहीं ब्रह्म ज्ञान होगा कि नहीं, लेकिन तुम्हारी हंसी हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। अब डिसाइड करो, ब्रह्म ज्ञान चाहिए या अपने हंसी को मेंटेन करना है। हमने कहा प्रभु आपने हमको अच्छी चेतावनी दी, मत पढ़ाइए। देखो कुछ कितनी भी साधना करो आप, चाहे भगवान का नाम लो, माला फिराओ और वो तुलसी के एक एक पत्ते को धो करके कपड़े से पोंछ करके भगवान के सर पर चढ़ा, सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि अपने हृदय में समत्व की जागृति नहीं हुई तो हमने केवल टाइम पास किया है और कुछ नहीं किया है। इसीलिए पंचदशीकार एक जगह में लिखते हैं, व्यक्ति जब सत्वगुण के प्रधानता से जीवन को चलाता है तब उसके जीवन में पाप की निष्पत्ति कम होती है। व्यक्ति जब रजोगुण के प्रभाव से चलाता है जीवन को तो पाप की निष्पत्ति ज्यादा होती है, और जब व्यक्ति तमोगुण में हमेशा रहता है तो उसमें पाप भी नहीं होता, पुण्य भी नहीं होता। ये तो बढ़िया बात बताई। तो तमोगुण में क्यों न पड़े रहे कि पाप भी अपने को करना नहीं, पुण्य भी करना नहीं है, लेकिन उसमें वो कहते हैं लेकिन उसने अपने इस मनुष्य जन्म का जो मौका मिला है उसको व्यर्थ गवाया है।
इसीलिए ऊपर ऊपर से देखने के लिए तमोगुणी वृत्ति अच्छी है, जिसमें पाप पुण्य दोनों का निर्माण नहीं होता। रजोगुण में पाप है इसलिए त्याग करो, सत्वगुण में पुण्य है इसलिए सत्वगुण में आओ। ये चक्कर में पड़ने के स्थान पर तमोगुणी बन करके पड़े रहो और बस खा रहे सो रहे, और मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे, भगवान पूछेगा हाँ तुमको भेजा था, क्या किया तुमने? हमने अच्छा बताते हैं, अच्छा अच्छा खाना खा करके उसका बुरा बुरा गोबर बनाया, दूसरा किया क्या जीवन में। इसलिए भैया अपने हृदय में जब समत्व की सिद्धि हो रही है तब हमारा जप सफल हुआ है, तब हमारा तीर्थ क्षेत्रों में जाना सफल हुआ है, तब हमारा दान धर्म सफल हुआ है, तब हमारा धर्म के अनुसार चलने वाला विधि निषेध का जीवन सफल हुआ है, तब हमारी भक्ति सफल हुई है, तब हमारा ज्ञान सफल हुआ है, तब जाकर के हमारा जीवन सफल हुआ है। यदि समत्व की सिद्धि नहीं हुई तो हमने जो कुछ किया है वो सब बेकार है। इसलिए शुनिचैव शपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अब इस समत्व के प्रति इतना क्यों महात्म्य दिया है, इसलिए दूसरी लाइन में बताते हैं 19वें श्लोक में, इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इह एव तैः सर्गः जितः। वो सभी संत महात्माओं ने, कौन संत महात्मा? पंडिताः समदर्शिनः। इन सभी लोगों ने इह माने इस देह में रहते हुए, देखो परमात्मा की प्राप्ति भारत रत्न के जैसे मरने के बाद नहीं होती। किसी को यदि भारत रत्न बनना है तो पहली क्वालिफिकेशन है मरो। भगवान की प्राप्ति यदि पोस्टमस होगी, माने मरने के बाद होगी, तो ऐसी भगवान की प्राप्ति हमको नहीं चाहिए। जिस अमरत्व के बीच में मृत्यु की दुर्गंध आती है वो अमरत्व कोई अमरत्व है। इसलिए भगवान कहते हैं तैहि, जिनकी समदृष्टि प्राप्त हो चुकी है, तैहि इह एव माने इसी देह में रहते हुए, इसी अपने बंबई में रहते हुए, इसी गर्मी में रहते हुए, इसी भीड़ भाड़ में रहते हुए, अपने पति पत्नी के साथ रहते हुए ही उन्होंने इस जन्म का और मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। फिर हम जन्म और मृत्यु की परिभाषा बताते हैं। जन्म मृत्यु का तात्पर्य एक ही है, वो माने 2 क्षण सुखी 2 क्षण दुखी। ये मूढ़ी मूढ़ी बन करके जो रहते हैं वो मूढ़ होते हैं। कभी कभी तो मूड अच्छा बना तो बिना कारण से हाँ सब ठीक ठाक है, तो घर के बच्चों को आश्चर्य लगता है, आज डैडी को क्या हो गया, हंस रहे। किसी भी हालत से अपने मन के संतुलन को ना बिगाड़ना, ये जिसने सीख लिया है उसने सुख दुख के परे अपनी छलांग लगाई है। तो जो सुख दुख के परे चला गया है वही योगी है, वही ज्ञानी है। 6वें अध्याय में भगवान योग की परिभाषा बताते हैं, तम विद्यात् दुख संयोगम वियोगम योग सन्नितम। जिसने अपने जीवन में दुख का योग आने के पश्चात उस दुख के साथ रहते हुए भी दुखी नहीं बना है वही योगी है। बंबई में इतनी भीड़ होने के बाद भी जो भीड़ के कारण उबता नहीं वो बंबईया है। और ऐसे बंबईया आदमी को कहीं चले जाओ, शिमला में जाओ या कुल्लू मनाली में जाओ, यहां से तो बड़ा प्लानिंग करके जाते, 3 दिन में वहां उब जाते हैं। क्यों कि यहां अपने लोकल ट्रेन की खटक खट वो नहीं है, बस की भीड़ नहीं है,
ये बंबई में रहने का जो आनंद है और कहीं नहीं। मुझे ये पता चला, एक बार हम दादर में किसी के घर गए थे और उनका घर जो है वो मेन रोड पर ही था, शायद गोखले रोड पर या रानाडे रोड पर कहीं था। और वो जो अम्मा थी वो अपने बालकनी में आकर के, उसकी वहां कुर्सी थी, वो आके वहां बैठती थी। तो हमने कहा कि अम्मा, दिन भर यहाँ ये ट्रैफिक खट 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 चलता रहता, तुम परेशान होती होगी, चलो मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ, मेरे साथ 1 महीना और रह लेना। 1 महीना? बोले मैं यहां से अपने दादर से हट करके यदि अमरनाथ जाती हूं तो वहां मेरा दिल नहीं लगता, क्योंकि एक बार आदमी को ये धक्के खाने की आदत हो गई तो फिर उसको सुख में कभी आनंद नहीं आता। इसीलिए जहां हमको रखा है वही हमने आनंद का अनुभव किया तो वो सत्य आनंद है। हमारे स्वामी जी अखंडानंद जी महाराज के शब्दों में कहे, हम यदि अभी सुखी है तो सुखी है, हम यदि यहां सुखी है तो असली सुखी है, हम यदि इस परिस्थिति में सुखी है तो असली सुखी है। जब हम तब सुखी होगे, तहां सुखी होगे, उस परिस्थिति में सुखी होगे तो वो सुख की कल्पना होगी, वास्तविकता नहीं होगी। इसीलिए वेदांत प्रतिपादन करता है कि यहाँ चटमंगनी पड़ब्या, इसी समय यदि हमने परमात्मा का दर्शन किया तो वो परमात्मा का दर्शन है। परमात्मा का दर्शन हमको 30 फरवरी 2005 में होगा, तो ये तारीख कभी आएगी नहीं और आपको कभी दर्शन होगा नहीं। कल के तारीख में कभी किसी को भगवान का दर्शन नहीं होता, होता है आज ही के तारीख में। इहैवतैहि सर्जितः सर्गः। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने का तात्पर्य है, भगवान के प्राप्ति का तात्पर्य है। भगवान के शब्दों में बतावे, 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं भगवान की प्राप्ति माने क्या। जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई है उसके जन्म मरण का चक्कर छूट गया है। तो भगवान की प्राप्ति क्या है? भगवान कहते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। परमात्मा समाहितः, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। किसको? जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तो शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः माने सुख दुख के प्रसंग आने के बाद भी जिसके मन का संतुलन बिगड़ता नहीं, और मानापमानयोः प्रशांतस्य, और जिसने जीवन में मान अपमान के प्रसंग आने के बाद भी जिसके मन में कोई हलचल निर्माण नहीं होती, ऐसे समत्व में सिद्ध पुरुष को ही कहते हैं कि जिसने जन्म मरण का चक्कर छोड़ दिया है और जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इहैवतैहि जितः सर्गः येषाम साम्ये स्थितम मनः। तो ये शाम मनः, जिनका मन इस समत्व में स्थित हो गया है। अब देखो कितनी महत्व की बात भगवान बताते। इसीलिए हमने आपको पहले भी बताया और रोज बताएंगे, यही बताएंगे, दूसरा कुछ नहीं बताएंगे। अपने मन के शांति का इस जगत के किसी भी वस्तु के साथ तुलनात्मक विवेचन नहीं हो सकता। इस जगत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो है अपने मन की शांति। ये स्वार्थ नहीं है क्या? हाँ जी, ये तो सुपर स्वार्थ है। सुपर स्वार्थ को कहते हैं परमार्थ। परमार्थ यही है, यदि हमारे मन की शांति बनी रहे तो क्या होगा? हम दूसरों को गलत नहीं समझेंगे, हम किसी भी समस्या का समाधान तुरंत प्राप्त कर लेंगे। यदि हमारे मन की शांति बनी रहेगी तो हम किसी भी अवस्था में दुखी नहीं होंगे। यदि हमारे मन की शांति बनी रहेगी तब हमारे पास लोग स्वयं होकर के आएंगे। जैसे चुंबक के पास लोहे के कण स्वयं होकर के पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से हम सभी के सभी संत महात्माओं के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं?
एक ही कारण है, ये शाम साम्य स्थितम मनः। उनके सामने जब हम जाते हैं तो हमारे मन में ये भावना नहीं आती, ये बाबा जी तो पता नहीं पंजाबी लगते हैं और मैं तो गुजराती हूं, मेरे से बात करेंगे कि नहीं। ये बात तो हमारे मन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि यदि वो साधु संत है और हम उनके पास शुद्ध भावना से जाए तो अपने आप मन में प्रसन्नता अनुभूत होती है। ये शाम साम्य स्थितम मनः। आपने अनुभव किया होगा स्वयं, किसी लोगों के पास बैठो तो मन ऊब जाता है, एक क्षण में ऊब जाता है। हम अपने एक दो बात बताए अनुभव इसके बारे में। कोई व्यक्ति जगत में ऐसे मिलते हैं कि उनके आंखों में देखने की इच्छा ही नहीं होती। वैसे तो सभी के आंखों के माध्यम से वही प्रभु अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन प्रभु और आंखें, इसके बीच में ईगो नाम का चश्मा आ जाता है, उसमें रंग बदल जाता है। कोई लोगों के आंखों में ऐसा दीन भाव, बिल्कुल अब क्या करे, मर रहे, मरते भी नहीं। किसी में इस प्रकार का ईगो होता है कि खा जाओ पूरे जगत को। और जिसका मन प्रभु चरणों में लगा है, उनकी आंखों में वो तेज, वो प्यार, वो शांति, और उनको देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। उनके शब्दों के द्वारा हमारे हृदय में शांति का अनुभव होता है। इसका मूल कारण क्या है? एक ही, ये शाम साम्य स्थितम मनः। अब एक कल्पना करो, हमने कल्पना आपको पहले करवाई थी, अब दूसरी बार करवाते हैं। कल्पना ही करनी है, वास्तविकता नहीं है। कल्पना ये करो कि आप घर गए ऑफिस से या अपने काम से, और घर जाने के बाद आपकी पत्नी प्रसन्न होकर के आपको स्वीकार करती है, आइए जी, मैं आपका राह ही देख रही थी। कल्पना ही करना है, वास्तविकता नहीं हो सकती। आप देखो, यदि ऐसा हो गया तो कितना अच्छा लगेगा। स्वामी जी क्यों हमको आप चिढ़ा रहे हो? अरे भैया, हम उदाहरण ले रहे हैं, कल्पना करो। अब इसी कल्पना को और आगे बढ़ाओ। आप जहां भी चले जाओ, जिस भी जान अनजान व्यक्ति से मिलो, और वो व्यक्ति आपको देख करके प्रसन्न होवे और प्रसन्न होकर के आपका स्वागत करे, तो आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। और ये कब हो सकता है? जब अपने हृदय में इस समत्व का साम्राज्य प्रस्थापित हो गया है तब। और ऐसे संत के बारे में सब व्यक्तियों का एक ही अनुभव होता है। जैसे बिजली को हाथ लगाओ, तो गुजराती ने बिजली को हाथ लगाया तो उसको मीठा अनुभव नहीं होगा, वो भले दाल में मिठाई के दागे खाते हो। यदि पंजाबी ने बिजली को हाथ लगाया तो उसको तड़के का, मिर्ची का स्वाद नहीं आएगा। उसी प्रकार से जिसके अंतःकरण में समत्व की सिद्धि हो चुकी है, उन सब का एक ही अनुभव है, और वो अनुभव ये है, सबके लिए समान प्रेम। इसलिए हमारे महाराष्ट्र के बारे में जितने भी भगत लोग, हम जब भी जाते थे तो देखते थे, सब आकर के एक ही कहते थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली, कि स्वामी जी, महाराष्ट्र जो है ना, हमसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरा भी आकर के वही उतने ही कॉन्फिडेंशियली, स्वामी जी सबको मत बताना, लेकिन हम बताए महाराष्ट्र है ना, हमसे बहुत प्यार करते हैं। उनको पूछे, अच्छा मैंने कहा, हाँ किया होगा। उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कहा ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जिसके अंतःकरण में ये समत्व की सिद्धि हो गई है, उसी को परमात्मा का दर्शन हो गया है। जिसको परमात्मा का दर्शन हो गया है, उसके जीवन में जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो गया है। जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त होना माने किसी भी हालत में ये सुख दुख के उतार चढ़ाव अपने जीवन में नहीं आना, हर हाल में खुश है। ये भजन गाना बड़ा आसान है, जे ही विधि राखे राम, ते ही विधि रहिए। गाने में भी आनंद नहीं है। राम राम।
इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। जिनका मन इस समत्व में सिद्ध हो गया है वो परमात्मा में स्थित हो गए। कारण क्या? कारण ये है निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म या परमात्मा समत्व की पराकाष्ठा है। जब परमात्मा एक गधे के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो गधा नहीं होता। वही परमात्मा जब एक ज्ञानी के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो ज्ञानी नहीं होता। वही परमात्मा जब किसी वनस्पति के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो वो निश्चल नहीं होता। जब वही परमात्मा एक पहाड़ के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो जड़ नहीं होता। जो सबका आधार है वो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसीलिए अब देखो इस वाक्य का अपने जीवन में अनुभव। जो सबका आधार है वो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत है। अब हम अपने दृष्टि का आधार है। हम लाल रंग भी देखते हैं, पीला रंग भी देखते हैं। तो हम वो है कि जो लाल रंग को भी प्रकाशित कर रहे हैं, पीले रंग को भी प्रकाशित कर रहे हैं। इसीलिए इन दो रंगों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। तो यह जो सबको प्रकाशित कर रहा है लेकिन प्रभावित नहीं हो रहा है, यह परमात्मा तत्व को यहाँ निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो दोष कौन सा है? दोष ये है जब प्रकाश करने वाला प्रभावित होता है, वही दोष है। इसीलिए निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्मा में ये मेरा तेरा ममता अहंता इत्यादि का दोष नहीं है। तो जिसने समत्व में निष्ठा प्राप्त कर ली है वो निर्दोष परब्रह्म हो ही गया, माने उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जैसे हमने समझो कोई सपना देखा और उस सपने में हमने मित्र को देखा, शत्रु को देखा, शेर को देखा, चीते को देखा, अपने को मरते हुए देखा, सब कुछ देख लिया। वो जब हम सपना छोड़ करके जागृत अवस्था में आते हैं तो सपने में रहने वाले जो अपने या पराये हैं उनको देख करके किसी भी प्रकार की समस्या मन में नहीं होती। क्योंकि जो दोस्त था, जो दुश्मन था, जो पशु था, जो पक्षी था, जो मैं था, वो सभी के सभी एक ही मन था। लेकिन जब हम स्वप्न से बाहर आते हैं तब ये अनुभव आता है, उसके पहले नहीं। उसी प्रकार से जब तक कि ये जागृत के स्वप्न में हम फंसे हुए हैं तभी तक के ये समत्व का अनुभव नहीं आएगा। और ध्यान से सुनना, हम अपने स्वप्न से बाहर कब आते हैं? जब अच्छा सपना चल रहा हो कि हम अपने प्रियतम के साथ कहीं नाव में जा रहे हो और बड़ा मस्त चल रहा है, ऐसा सपना नहीं टूटता। लेकिन जब जा रहे हैं और बीच में ही नदी में भंवरा आ गया और भंवरा आने के बाद जो नाव है गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगी और नीचे गिर गए तो फट से सपना टूट जाता है। उसी प्रकार से अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो ये जागृत सपना कभी टूटेगा नहीं। जब कोई अर्जुन के जैसा विषाद जीवन में आ जाता है, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। मैं अपनों के साथ कैसे लड़ूं? अपने जीवन में विषाद का कारण शत्रु नहीं होते। यदि हमारे सामने शत्रु आ जाए तो उसको मारने के लिए विषाद थोड़ी होगा, प्रसन्नता होगी। विषाद होता है जब हमारे जीवन में अपनों से निपटने का प्रसंग आता है तब। इसीलिए जिस जिस व्यक्ति के जीवन में जो अपने हो करके हमको परेशान करते हैं, समझ लेना भगवान की असीम कृपा हो रही है। फिर हम इस संसार से उपरत होकर के वैराग्यवान होकर के प्रभु के मार्ग पर चल पड़ेंगे। इसलिए देख लेना ये बात मन में। सपने की ही एक घटना, जो घटना अच्छी नहीं है उसी सपने से हमको बाहर ले आती है। उसी प्रकार से इस जागृत सपन की ही एक घटना
हमको ऐसा फटकारा देती है कि जिसके द्वारा हम इस जागृत स्वप्न का त्याग करके निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः, फिर अपने स्वरूप की निष्ठा क्या है इसका अर्थ व्यक्ति को समझने लग जाता है। अन्यथा हमको ऐसा लगता है हाँ सब ठीक ही चला, भगवान की दया से बीवी बच्चे ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, हमें एक ही समस्या है, सब ठीक है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, कोई इच्छा भी नहीं, लेकिन एक समस्या है। कौन सी समस्या है? मन शांत नहीं रहता। देखो, मन में इच्छा न हो, कोई भी समस्या ना हो और फिर भी मन शांत नहीं रहता, इसको कैसा कहना चाहिए? एक व्यक्ति ने कहा मेरे मुंह में जिह्वा नहीं है। क्या ऐसा वाक्य कहना संभव है? जिसके मुंह में जिह्वा होगी वही वाक्य बोल सकता है। तो व्याकरण के दृष्टि से तो ठीक है कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, जैसा हम कह सकते हैं मेरे मुख में दांत नहीं है, दांत नहीं हो फिर भी बोल सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है तो ये असंभव है, जिह्वा नहीं होगी तो बोलेगा नहीं, और जब बोल रहा है तो जिह्वा है ही वहां। उसी प्रकार से कोई ये कहे सब कुछ ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ मन में अशांति है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः। तो इस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति माने कोई हमको दूसरे स्थान पर नहीं जाना है, स्थानांतरण की अपेक्षा नहीं, कालांतरण की अपेक्षा नहीं, वस्तुआंतरण की अपेक्षा नहीं है। जिसको अब आज 2 बार बिजली गई, जिसको अब और यहां सुख की अनुभूति हुई वही परमात्मा को प्राप्त हुआ है। इसलिए इहैव यहां ही तैहि जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन्हीं को परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब देखो, हमारे मन में समता है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। हम खुश है या दुखी है ये दूसरा नहीं बता सकता। हमको स्वयं को ही देखना है। हम बाहर से भरा नाटक करेंगे, लेकिन अंदर क्या है ये हरेक को स्वयं को देखना है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में यदि धोखा किसी को देता है सबसे बड़ा तो अपने आप को देता है, किसी दूसरे को नहीं दे सकता। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः, ये अपने स्वयं के अनुभव की बात है, दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता। कोई आपको आकर के कह दे कि महात्मा जी आप तो बड़े विद्वान हैं, और अगला कह दे, और अपन को मालूम है पुस्तक पढ़ पढ़ के पंडित भय, और अगले ने कहा कि आप तो बड़ी ज्ञान की बातें कहते हैं, और अंदर में कुछ कुछ होता है, ये तो कह तो रहे लेकिन मुझे मालूम है अंदर में कितने गहरे पानी में हूं। ऐसे व्यक्ति का आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा डर डर की जगत में रहता है। इसीलिए यह प्रत्येक के स्वयं के अनुभव की बात है कि हमारे हृदय में कितनी समत्व की सिद्धि हुई है। और इस समत्व की सिद्धि का सरल सरल अर्थ है, किसी के भी प्रति मेरा और तेरा की भावना निर्माण नहीं होती। सुभाषितकार कहते हैं अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। जो चूहे के दिल वाले होते हैं उनकी भाषा में ये मेरा है ये तेरा है। अयम निजो परो वेत्ति। और उदार हृदया नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जिनका हृदय उदार है उनके लिए सब कुछ अपना है। हमने उस दिन आपको एक शेर सुनाया था, याद होगा तो अच्छा है, फिर आज सुनाते हैं। हमको एक सज्जन ने पूछा था स्वामी जी आपका आश्रम कहाँ है? तो हमने कहा कि शेर में सुनाओ कि बिल्ली में सुनाओ? बोले शेर में सुनाओ। तो हमने उनको सुनाया था
कि जहां रहता है वही रोशनी देता है, जहां रहता है वही रोशनी देता है। चिराग का अपना कहीं मकान नहीं होता। कोई भी दीपक हो उसका अपना कोई मकान नहीं होता। वसुधैव कुटुंबकम, सभी अपने हैं। एक बार हम किसी के यहां गए, हमारे सारे दूसरे व्यक्ति भी थे और हम तो प्रोफेशनल है सोने में, तो अपने गए खाना खुना खा करके घोड़े बेच के गधे बेच के सो गए और फिर सुबह अपने नियम के अनुसार सुबह उठ करके सब तैयार हो गए। और जो हमारे साथ आए थे, स्वामी जी आपको नींद आई थी? हमने कहा ये प्रॉब्लम हमको आज तक कभी नहीं आया, यही प्रॉब्लम, नींद बहुत आती है। बोले आप दूसरों के घर में जाकर के आपको नींद कैसी आती है? कल तो रात भर में नहीं सो पाई, आप कैसे सो गए? हमने कहा देखो महात्मा जी, अपना घर होता तो कोई दूसरे का घर होता, और हम कहें कि हमको अपने घर में नींद आती है, दूसरे के घर में नींद नहीं आती, तो पूरा जीवन हमको बिना नींद के ही गुजारना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अपना घर नहीं। तो जब कुछ भी अपना नहीं होता तो सब कुछ अपना होता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिता। इसीलिए भैया अपने हृदय से ये अपना पराया, मेरा तेरा, इसका उसका, इस जहर को जिसने निकाल दिया है उसी ने भक्ति मार्ग का अनुसरण किया है, उसी ने कर्म मार्ग का अनुसरण किया है, उसी ने ज्ञान का अनुसरण किया है और वही योगी है। निर्दोषमी समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो ऐसे जो इस समत्व में सिद्ध हो गए हैं, अब इनका वर्णन भगवान के शब्दों में 20वें श्लोक में आता है। न प्रवृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अब इसके बाद समत्व के सिद्धि के लक्षण बताए जाते हैं, और ये लक्षण इसलिए बताए जाते हैं कि हमको दूसरों को देख करके टिक मार्क नहीं करना। प्रवृष्येत् न प्रियम प्राप्य, महात्मा में लक्षण है टिक मार्क। नो द्विजेत प्राप्य अप्रियम, इनको जब उनके पसंद की चीज नहीं मिलती तो गुस्सा करते हैं, महात्मा नहीं, लगा दिया। ये जो लक्षण बताए जाते हैं ये दूसरों का मूल्यांकन करने के लिए नहीं है। साधु संतों को हम थोड़ी सर्टिफिकेट देंगे, हम देते हैं महात्मा जी आप बड़े हैं, तो महात्मा लोग बस देते हैं, करेंगे क्या? चॉइसलेस एग्जिस्टेंस। तो ये जो भी लक्षण बताए जाते हैं शास्त्रों में, उसका तात्पर्य है साधु संतों के लक्षण हमारे साधना के पॉइंटर्स होते हैं। तो जो लक्षण साधु संतों के शास्त्र में बताए जाते हैं वो हमको अपने जीवन में उतारना है, इस दृष्टि से उसका अध्ययन करें, दूसरे का मूल्यांकन करने के लिए नहीं। वो महात्मा जी मुझे मालूम है इतना गुस्सा करते, कैसे महात्मा जी है? माने हमने महात्मा के बारे में एक फ्रेम बना लिए और उस फ्रेम के अंदर में जो फिट होगा वही महात्मा, और जो बाहर निकलेगा उसको काटो। किसी महात्मा का सर फ्रेम से बाहर निकला, काटो, क्योंकि हमको यही फ्रेम इस्तेमाल करनी है। जैसे शादियों में होता है ना, पहले फ्रेम आती है बाद में फोटो आते हैं, और एक बार फ्रेम आ गई उसको इस्तेमाल तो करना ही है। और फिर क्या करेंगे, कोई बड़ा एल्बम होगा तो यहां से काट वहां से काट, किसकी नाक कट गई, किसी टांग कट गई, और फिट करके वहां बैठ गया, और केवल अपन का फोटो आना चाहिए, बाकी को काटो। इसलिए महाराज अपने मन से ये जो फ्रेम बनाई हमने उसको निकालना है, इसलिए ये लक्षण शास्त्र में बताते हैं। अब ये लक्षण क्या है और ये लक्षण अपने जीवन में उतारना, उसके लिए क्या साधना करनी है, ये 2 प्रसंग बाकी है, उसको कल हम पूर्णाहुति के समय पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। उठो, हो गया सिनेमा।